Hello, friends. How are you all? I hope you are all well. Today, I'm going to teach you all about future continuous tense means will we or shall we. So, friends, मैं आज आप लोगों को will be और shall be के बारे में बताने जा रही हूँ कि will be और shall be का यूज़ कैसे करें और कहाँ करें। कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा। किसी भी सेंटेंस के एंड में कोई भी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा होगा आएगा तो उसमें विल बी और शैल बी का यूज़ होगा। इग्नोर माय बैकग्राउंड साउंड। मैंने क्या कहा, कोई भी सब्जेक्ट के एंड में होगा मतलब कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा तो इसमें विल बी और शैल बी का यूज़ होगा। तो मैं आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में आई मीन टू से आजकल के एडवांस इंग्लिश में तो शैल बी का यूज़ ज़्यादा नहीं होता। आई मीन शैल का यूज़ ज़्यादा नहीं होता। अगर आप लोग करना भी चाहते हैं तो शैल का यूज़, ये बात मैं आप लोगों को पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि शैल का यूज़ एडवांस इंग्लिश में ज़्यादातर नहीं होता मोस्टली। अगर आप लोग करना भी चाहते हैं तो शैल का यूज़ आई के साथ होगा या वी के साथ यूज़ होगा शैल का। तो शैल बी का यूज़ आप करना चाहते हैं तो आई, अदरवाइज वी के साथ कर सकते हैं शैल बी का यूज़। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ आप लोगों को। सब्जेक्ट प्लस विल बी, अगेन आई एम रिपीटिंग, शैल बी का यूज़ करना हो तो आई और वी के साथ। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। विल बी का यूज़ ऐसे करें, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। अगर हम इस सेंटेंस को आई मीन टू से इस एग्जाम्पल को नेगेटिव तरीके से बनाएंगे, नेगेटिव तरीके से कहेंगे तो उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, अदरवाइज यू कैन से इन अदर वे वॉन्ट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले के एग्जाम्पल में आप लोगों को बोला था कि वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। अगर हम उस एग्जाम्पल को नेगेटिव तरीके से कहेंगे तो वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। अगर हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव तरीके से कहेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का बता देती हूँ। विल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। तो एक इंट्रोगेटिव का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ आप लोगों को। तो इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, क्या वह खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग। क्या वह खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग। तो मैंने आप लोगों को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का स्ट्रक्चर बता दिया है और एग्जाम्पल्स भी बता दिया है आप लोगों को। और ये भी बता दिया है कि विल बी और शैल बी का यूज़ कहाँ करें, मतलब किस सेंटेंस के एंड में क्या रहेगा तो विल बी और शैल बी का यूज़ करें। आई एम रिपीटिंग यू अगेन, कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, सेंटेंस के एंड में होगा आएगा तो आप विल बी और शैल बी का यूज़ कर सकते हैं। विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को और कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए विल बी और शैल बी का। वन मोर एग्जाम्पल, क्लास चल रही होगी, क्लास विल बी गोइंग ऑन। क्लास नहीं चल रही होगी, क्लास विल नॉट बी गोइंग ऑन।
वह हमारी बातें सुन रही होगी। She will be listening. She will be listening our conversation. She will be listening our conversation. वे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। They will be practicing. They will be practicing. वे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वह लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। They will not be practicing. They will not be practicing. वे लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। अगर इस सेंटेंस टू से इस एग्जाम्पल को हम इंट्रोगेटिव तरीके से कहेंगे या बनाएंगे, क्या वे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे? क्या वे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे? विल दे बी प्रैक्टिसिंग? विल दे बी प्रैक्टिसिंग? मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताया है। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विल बी और शैल बी का यूज़ कहाँ होगा, सेंटेंस के एंड में क्या होगा, तो विल बी और शैल बी का यूज़ हम लोग करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे एक लाइक, एक कॉमेंट ड्रॉप कर देना। And don't forget to subscribe my YouTube channel. See you on next video. Till then, bye bye.